नमस्कार, वेलकम टू ज्ञान विविध चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 8 पढ़ेंगे एनिमल स्ट्राइक। एनिमल स्ट्राइक यानी जानवरों की हड़ताल। स्ट्राइक यानी हड़ताल, ठीक है। आफ्टर द लास्ट विजिटर हैड लेफ्ट द एनिमल ऑफ द जू यूज्ड टू असेंबल एवरी डे अराउंड ए पॉन्ड व्हिच वाज इन द मिडिल ऑफ द जू। जब रोजाना की तरह जो भी लास्ट में जू यानी चिड़ियाघर होता है, चिड़ियाघर से जो भ्रमण करने वाले निकल जाते हैं, घूमने वाले निकल जाते हैं, सारे जानवर एक जगह इकट्ठा होते हैं। असेंबल यानी इकट्ठा होना, असेंबल यानी इकट्ठा, इकट्ठा होना, ठीक है। इकट्ठा होते हैं कहाँ? पॉन्ड, पॉन्ड यानी तालाब, पॉन्ड के पास में, पॉन्ड यानी तालाब, मिडिल ऑफ द जू चिड़ियाघर के बीचों बीच। फॉर एन हाफ दे कुड आइदर प्ले अबाउट रोलिंग इन वाटर, रोलिंग ऑन द सैंड और मैनली चैट विथ ईच अदर। ये घंटे तक वो अपनी खेल कूद करते थे, अपनी मस्तियाँ करते हैं, मिट्टी में घूमते हैं, पानी में डुबकी लगाते हैं, ठीक है, और घंटों घंटों तक एक दूसरे से, अपने दोस्तों से बातें करते हैं। इट वॉज अ फन टाइम फॉर द एनिमल एंड दे मेड द मोस्ट आउट ऑफ इट। ये उनके लिए मौज मस्ती का समय होता है, क्योंकि दिन भर तो चिड़ियाघर में आवाजाही रहती है, लोग आते हैं जाते हैं, उनको देखते हैं, उनको उस समय अपने फ्रेंड से मिलने का समय नहीं मिलता है। अब देखो, बट फॉर द लास्ट फ्यू डेज दे हैव स्टॉप्ड दिस एक्टिविटीज। लेकिन कुछ दिनों से उन्होंने ये गतिविधियां बंद कर दी। एक्टिविटी यानी गतिविधि या क्रिया है। दे रेदर प्रीफर बी लेफ्ट अलोन, वह मतलब अकेले ही रहना पसंद कर रहे थे। हुट्टू, हुट्टू एक उल्लू का नाम होता है। यहाँ पे साइड में आपको लिख देती हूँ मैं, हुट्टू। हुट्टू जो आउल, आउल यानी उल्लू का नाम होता है। वो सरप्राइज्ड बाय दिस सडन चेंज, वो एकदम आश्चर्य में आ जाता है। सरप्राइज यानी आश्चर्य, अचानक से, सडन यानी अचानक, सडन यानी अचानक, अचानक इस बदलाव से वह एकदम शॉक्ड हो जाता है। वी मस्ट नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम ईच अदर। अब वो बोल रहा है सभी जानवरों से, हमें एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। क्यों हम एक दूसरे को, वाई आर निग्लेक्टिंग ईच अदर, हम एक दूसरे को अनदेखा क्यों कर रहे हैं। वी शुड टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स, हमें हमारी समस्या के बारे में एक दूसरे से बात करनी चाहिए। वी फाउंड सम सॉल्यूशन, हो सकता है हमें सॉल्यूशन यानी समाधान, इस चीज का कोई समाधान मिले। ये कौन बोल रहा है? हुट्टू, जो कि एक उल्लू है, वो बोल रहा है। मोटू, मोटू कौन होता है? एलिफेंट, मोटू एलिफेंट होता है। एलिफेंट बोल रहा है कि मोटू द एलिफेंट ब्रोक द साइलेंस, उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। आई एम फेड अप ऑफ द पीपल हु कम हियर, वो बोल रहा है मैं थक गया इन लोगों से जो आते हैं यहाँ पे। दे हर्ट माई फीलिंग्स, वो मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। दे मेक फन ऑफ मी, वे मेरा मजाक उड़ाते हैं। They look at my ducks with greedy eyes and say the could fetch them good money. वो मेरे टक्स यानी हाथी के दांत होते हैं, वो मेरे दांतों की तरफ देखते हैं, और ग्रीडी आइज यानी अपनी लालची नजरों से देखते हैं और बोलते हैं इनके पैसे बहुत अच्छे बनेंगे। रंगू, रंगू कौन होता है? देखो, रंगू होता है क्रोकोडाइल। कौन होता है? क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल होता है। वो बोलता है स्पोक लेजीली, वो बोल रहा है, देखो, आई एम गेटिंग स्कैर्ड, स्कैर्ड यानी डर या भयभीत, स्कैर्ड यानी डर, मुझे डर लगता है। किस चीज से? यू नो आई एम वेरी हंग्री, आई फील वेरी हंग्री। अब जो रंगू है, क्रोकोडाइल, वो बोल रहा है तुम्हें सबको पता है कि मुझे बहुत जल्दी भूख लग जाती है। हंग्री यानी भूख। वन मॉर्निंग सम गर्ल्स आर फीडिंग मी विथ पोटेटोज, एक दिन सुबह कुछ लड़कियां मुझे पोटेटोज यानी आलू खिला रही थी। एक बदमाश बच्चे ने
मेरे मुंह के अंदर क्या डाल दिया, पत्थर डाल दिया। उस वजह से मेरे पेट के अंदर 10 दिन तक दर्द रहा। इतने में कालू, कालू कौन होता है, बियर, बियर यानी भालू होता है, ठीक है। कालू बोलता है, कालू गुस्से में अपना सिर हिलाता है, बोलता है कि हाँ ऐसी ही कुछ कहानी मेरी भी है। एक शाम को एक कुछ लड़के आए थे, उन्होंने मेरे पिंजरे के पास खड़े हो गए और वो ब्रेड लेके आए थे, ब्रेड यानी ला ना, वो ब्रेड लेके आए थे। उन्होंने मुझे एक स्लाइस दिया और फिर दूसरा भी दे दिया, लेकिन जब आखिरी स्लाइस, आखिरी जब ब्रेड का टुकड़ा वो देने लगे, उन्होंने क्या किया कि कुछ मेरे मुंह के अंदर एकदम तीखा, शार्प यानी तीखा लगा और उसके अंदर ब्लेड थी। उस वजह से मेरे मुंह में चोट आ गई, मुझे बहुत दर्द हुआ। जैसे मुझे दर्द हुआ, उनको मजा आया, उन्होंने तालियां बजाई। इतने में टाइगर, रोरिंग द टाइगर सेड वरीडली, शेर बोल रहा है, दिस ह्यूमन बीइंग थिंग, टाइगर और उस, अब ये क्या बोल रहा है कि ये इंसान, टाइगर बोल रहा है, ये इंसान ये सोचते हैं कि टाइगर ऐसे ही है, टाइगर को सिर्फ गुस्सा ही आता है। जब भी इफ दे फाइंड मी, अगर वो मुझे, जब भी कोई निकलते हैं यहाँ से विजिटर, वो मुझे देखते हैं मैं सोया हुआ रहता हूँ, तब वो लोग मेरे ऊपर पत्थर डालते, तो दे थ्रो स्टोन, स्टोन यानी पत्थर, पत्थर डालते हैं और वो मुझे इसलिए पत्थर डाल डाल के मारते हैं कि कैसे मेरा गुस्सा आए और मैं रोर यानी दहाड़ मचाऊं। हल्लू, हल्लू गिबन होता है, एक तरह का जानवर होता है ये, हल्लू गिबन, हल्लू करके एक जानवर होता है। वो बोल रहा है, हॉरिबल, जस्ट हॉरिबल, बहुत आश्चर्य की बात है। आई हैव हैड, मेरे पास भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस है। किसके जैसा, टाइगर के जैसा। वो टाइगर को बोल रहा है, आई एम द मोस्ट पॉपुलर एनिमल इन द जू, मैं यहाँ का प्रसिद्ध जानवर हूँ। ए लार्ज क्राउड गैदर आउटसाइड माई केज, बहुत सारी भीड़ आती है, मेरे पिंजरे के पास खड़ी हो जाती है। आई लव चिल्ला, मतलब आई लव हेलिंग एंड स्क्रीमिंग, मुझे चिल्लाना बहुत पसंद है। वो मुझे मेरे साथ में ऐसे ही करते हैं कि वैसे, और मैं अपने दोस्त के साथ नहीं बैठ सकता हूँ, इस वजह से कुछ दिन हो गए कि मैं एकदम कैसे बैठा हूँ। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ लाफ, मैं ना ही हंस सकता हूँ ना ही कोई बात। नेचुरल द पीपल हु केम टू सी मी डिसअपॉइंटेड, वो आते हैं और मुझे डिसअपॉइंटेड यानी निराश देखते हैं। वन डे टू बॉयज एंड केम एंड स्टूड माई केज, एक दिन, अब ये हल्लू जो गिबन है वो अपने बारे में बता रहा है कि एक दिन दो लड़के आए, मेरे पिंजरे के पास खड़े हो गए। उन्होंने चक्कू होता है, एक लकड़ी के ऊपर चक्कू लगाया और मेरी पूंछ की तरफ काटने लग गए। थिंग्स हैव बिकम वर्स, ये चीजें बहुत खतरनाक हो गई, वर्स यानी खराब हो गई। सेड हुट्टू, हुट्टू कौन होता है, उल्लू, या उल्लू बोल रहे ये चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई, इन इंसानों को हमें भी कुछ लेसन यानी कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। आई हैव गॉट एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। लेट्स गो ऑन स्ट्राइक, चलो हम हड़ताल पे चलते हैं। वी विल स्टे इन आवर रूम, हम अपने कमरे में ही रहेंगे। वी वॉन्ट कम आउटसाइड, हम अपने कमरे से बाहर नहीं आएंगे। दिस लेट ह्यूमन बीइंग नो वी एंग्री विद देम, इंसानों को भी पता चलना चाहिए कि हम उनसे गुस्से में हैं। हल्लू, हल्लू कौन होता है, गिबन, गिबन बोलता है दैट्स अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा आइडिया है। हाउ विल दे हर्ट अस, अगर वो हमें देखेंगे ही नहीं तो हमें ठेस कैसे पहुंचाएंगे, नुकसान कैसे पहुंचाएंगे, ठीक है। अगले दिन, द नेक्स्ट डे वो संडे, अब पता है संडे के दिन छुट्टी का दिन होता है तो लोग घूमने भी खूब निकलते हैं, तो काफी लोग आए थे, ठीक है, घूमने। लेकिन सारे सारे क्या होते हैं, सारे केजी, सारे पिंजरे खाली होते हैं। उसी दिन एक स्कूल की पूरा ग्रुप आया था पिकनिक पे, उन्होंने देखा कोई नहीं है यहाँ पे, सारे पिंजरे खाली है। एवरीबडी वंडर, सभी एकदम सोच में पड़ गए क्या हुआ। उसमें भी एक 9 साल की लड़की थी निवेदिता, निवेदिता को उसने गैस किया कि हो सकता है कुछ ना कुछ हुआ है, तो उसने अपनी फ्रेंड शैली से कहा दिस एनिमल आर टायर्ड ऑफ बीइंग बल्लीड, बल्ली यानी क्या होता है, धमकाया।
निवेदिता अपनी फ्रेंड शैली से बोलती है, हो सकता है इन जानवरों को हम इंसानों द्वारा धमकाया गया हो या चिढ़ाया गया हो या नुकसान या ठेस पहुंचाई गई हो, इस वजह से वो लोग हड़ताल पे चले गए। अब उसने कहा हाँ हो सकता है। तो सारी कक्षा जो भी वो लोग पिकनिक पे आए थे उन्होंने क्या किया, अपने पेंटिंग का सामान साथ में लेके आए थे, पेन पेंसिल सब दी, और एक बड़े बड़े बैनर बनाए, बैनर यानी एकदम पोस्टर बनाए। When the banner was ready, जब वो बैनर रेडी हो गए, वो लोग जू में गए और पूरे बैनर को लिए लिए घूम रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह से। उस बैनर पे ये लिखा हुआ था कि द चिल्ड्रन केयर फॉर देम, हम आपकी केयर करते हैं, दे रियली मिस्ड देम, वो उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, सो दे केम इनटू द ओपन स्पेस ऑफ द केज। अब ये है कि वो ये देख रहे हैं कि सभी कि हम आपको याद कर रहे हैं, हम आपको मिस कर रहे हैं, और सभी फिर जानवर भी देख के उत्साहित हो गए। द चिल्ड्रन वर डिलाइटेड टू सी देम अगेन। इसका मतलब ये होता है जब जानवरों ने ये देखा कि बच्चे लोग पे जो भी बैनर लेके घूम रहे हैं वो सही में हो सकता है, उन बैनरों पे ये लिखा था कि हम आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम ह्यूमन बींग्स आपसे प्यार करते हैं, हम आपको मिस करते हैं, हम आपकी फीलिंग्स की कदर करते हैं। बहुत से बैनर्स उन लड़कियों ने, उन बच्चों ने बनाए थे जो कि कौन थे, निवेदिता के फ्रेंड्स थे, उन्होंने बनाए। वो ले लेके सारे केजीज के, सारे रूम्स के आसपास गए। ये देखकर जानवरों को भी बहुत अच्छा लगा और उन्होंने फिर सभी ने मिलके ये डिसीजन लिया कि हो सकता है हमारी स्ट्राइक पूरी हो गई, अब हम बाहर निकले, अब हम इंसान से हमें कोई खतरा नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।